अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बलगना सदक़ा नबियुर रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनल शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, रब्बे काबा हक़ कहने, हक़ सुनने और हमें हक़ वाले बंदों के दामन से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और पूरी ज़िंदगी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की पहरेदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो आज का ख़ुसूसी पैगाम जो हैदराबाद के नौजवान नबी अलैहिस्सलाम की नामूस के खातिर काम कर रहे हैं, चाहे वो मोहम्मद फ़रीद हो, जिलानी भाई हो, सिबगतुल्लाह कादरी मास्टर साहब हो, जमील हो, अनवर हो, खालिद भाई हो, इलियास भाई हो, इन लोगों के लिए कि किस तरह हमें ग्राउंड लेवल पे उतर कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के खातिर काम करना है। हमने बहुत से काम करें मगर ये काम सबसे अहम है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त के ताल्लुक़ से। मैंने जिस आयत करीमा का शरफ़ हासिल किया, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, रब ताला रोज़ महशर फ़रमाएगा, इरशाद फ़रमाएगा कि है मुजरिमों अय मोमिनों अलग अलग हो जाओ। तो दुनिया में और क़यामत में सिर्फ़ दो ही तबका रहेगा, एक मुजरिम रहेगा और एक मोमिन रहेगा। और क़यामत में भी एक मुजरिम होगे और एक मोमिन होगे। अब मुजरिम कौन है और मोमिन कौन है, ये आपको खुलासा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे उलमा और हमारे मशाइख़ कराम एक अलग मौजू लेके चलते हैं। रमज़ान का महीना आया तो वाक़िमुस्सलाता वातु ज़काता, मुहर्रम का महीना आया तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन वस्सब्री वस्सलाती, और ईद बकरीद का महीना आया तो इनका मौजू अलग रहता है। मगर हुज़ूर की इज़्ज़त का इतना नाजुक मसला है, ये हमारे उलमा हमारे मशाइख़ हमको नहीं बताते। आज के दौर में हर इंसान अपनी इज़्ज़त के बारे में बात करता है। अगर माँ बाप अगर बताएंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या माँ बाप के ताल्लुक़ से हदीस मुबारका बताई है, माँ बाप वो बताते। उस्ताद अपनी पढ़ाई लिखाई के ताल्लुक़ से बताते, पीर अपनी इज़्ज़त के ताल्लुक़ से बताते, उलमा अपने आप को वारिसुल अंबिया कहते हैं, वो अपनी इज़्ज़त के ताल्लुक़ से बताते। मगर अल्लाह और उसके रसूल और उसके सहाबा और उसकी बुज़ुर्गान दीन की इज़्ज़त कितनी इस्लाम में अहम है और ईमान के लिए अहम है, ये थोड़े से वक्त में आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। तो बिलखुसूसी हैदराबाद के दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नामूस के खातिर आप काम करिए और इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ नहीं होगा। ये अल्लाह ताला का वादा है। सूरह मुजादला में अल्लाह ताला फरमाता है कि जहाँ तुम तीन हो चौथा मैं हूँ, जहाँ तुम चार हो पाँचवा मैं हूँ, जहाँ तुम पाँच हो छठा मैं हूँ। अल्लाह ताला हर काम की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे में ले रहा है, तो हमें बेखौफ होकर काम करना चाहिए। जब एक चोर चोरी करने नहीं डर रहा, एक ज़ानी ज़िना करने नहीं डर रहा, एक बेहयाई के काम करने वाला बेहयाई के काम को नहीं डर रहा, तो हम अल्लाह उसके रसूल के काम के लिए क्यों डर के और छुप के काम करें। पहली बात, हमारा जो इस्लाम है, शरीयत है मोहम्मदी, हम उसके कायदे कानून के अंदर रह के काम करेंगे। दूसरा, लॉ ऑफ़ इंडिया है। आज हिंदुस्तान में हमें अथॉरिटी है कि हम किसी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर सकते हैं, कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अगर काम करेंगे तो लोग हमें कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी हमारे पर झूठा केस डाल के हमें अंदर डाल देंगे। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई हमारी प्रॉपर्टी कब्ज़ा कर ले या कोई हमारी बच्चियों को तकलीफ़ पहुंचा दे या कोई हमारी सैलरी रुका दे, तो सबसे पहला हम पुलिस चौकी जाते और उसके बाद हम कोर्ट जाते। जब हमारी इज़्ज़त का मसला आता है, हमारी बच्चियों का मसला आता है, हमारी प्रॉपर्टी का मसला आता है, तब हम ज़रा भी सब्र नहीं करते। हम भागे भागे पुलिस चौकी चले जाते और भागे भागे कोर्ट चले जाते। मगर जब अल्लाह ताला की इज़्ज़त का मसला आता है, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त का मसला आता है, सहाबा कराम की इज़्ज़त का मसला आता है और बुज़ुर्गान दीन की इज़्ज़त का मसला आता है, तो हम फिर समझदारी से काम लेते, हम सब्र से काम लेते हैं और हम बदवा से काम कर लेते कि फ़लाँ ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी किया, फ़लाँ ने सहाबा की गुस्ताखी किया, फ़लाँ ने बुज़ुर्गान दीन की गुस्ताखी किया, तो उसको नमाज में बदवा दे दो, दरूद शरीफ की महफ़िल करके उसमें बदवा दे दो। अगर दरूद शरीफ की महफ़िलों से मसले हल हो सकते थे और बयानों से मसले हल हो सकते थे या नाते पढ़ने से मसले हल हो सकते थे, तो सबसे ज़्यादा नाते हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बस ज़ाहिरी में सहाबा कराम ने नाते पढ़ी, सहाबा कराम ने दरूद शरीफ महफ़िल पढ़ा, मगर सहाबा कराम ने दरूद शरीफ की महफ़िल भी पढ़ी और जंगों में भी मौजूद रहे। तो बहरकैफ़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आज पूरे हिंदुस्तान में गुस्ताखी हो रही, सहाबा कराम की हो रही है, मगर कोई भी एक तहरीक, कोई भी एक तंजीम, कोई भी एक कमेटी ज़मीनी लेवल पे उतर के काम नहीं करना चाहती। इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, आज हम जो बटे हुए कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, रज़वी में, ये चीज़ हमें ख़त्म करके सिर्फ़ हम अल्लाह के बंदे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हम उम्मती, हमें जो काम करना है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के खातिर काम करना है और इज़्ज़त के खातिर जो भी हमसे काम हो सके हम वो करना ज़रूरी है।
और जो लोग आपका फ़ोन नहीं उठाते, जो लोग आपको धोखा देते, जो लोग आपको बुरा भला बोलते हैं, उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। बस मुनाफिक की हर दौर में अपनी अलग पहचान होती है, तो ये समझ लेना इस दौर में भी मुनाफिक है, चाहे वो हमारे घर के हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो या हमारे दोस्त अहबाब हो। हमारा काम अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 10 लोगों को पसंद आएगा और 90 लोगों को नहीं पसंद आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी हिंदुस्तान में तहरीकें, तंजीमें, कमेटियाँ होने और इतने बड़े बड़े मदरसे और इतनी बड़ी बड़ी खानकाह होने के बावजूद और 35 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद भी हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम के ख़िलाफ़ कार्टून बन जाता है, पिक्चरें बन जाती, मगर एक भी मदरसा, एक भी तहरीक, एक भी तंजीम और एक भी खानका रोड पे नहीं उतरती। इसकी वजह ये क्या है कि इसकी वजह यह है कि अल्लाह जिसको तौफीक देता है, अल्लाह ताला उसी से काम लेता है। तो अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इसमें आपकी खुसूसियत कुछ नहीं है, अल्लाह उसके रसूल का सदका है और उसी सदक़े को अपनाते हुए हमको ज़मीनी लेवल पे उतर के काम करना है और जो भी हो सके आपको काम करना है। चाहे नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऑनलाइन FIR करना हो या पुलिस चौकी में जाके केस करना हो, चाहे कोर्ट में जाके केस दाखिल करना हो, तो आप कर सकते। आप अगर आपके दीन के लिए कोई भी काम करेंगे तो रिप्लाई में आपको हुकूमत डरा नहीं सकती, दबा नहीं सकती, क्योंकि लॉ ऑफ़ इंडिया के मुताबिक आपको ये अधिकार है। आज हमें अधिकार है कि हमारी ज़ात के ख़िलाफ़, हमारे धर्म के ख़िलाफ़, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ या हमारे सहाबा या हमारे बुजुर्गान दिन के ख़िलाफ़ कोई कुछ बोलता है तो हम उसके ख़िलाफ़ कानूनन कार्रवाई कर सकते। आज ये हमारे अधिकार है और अधिकार को हम मिसयूज़ करेंगे और अपने अपने घरों में सोएंगे तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि थोड़े दिनों बाद हुकूमत के कारकुन, हुकूमत के पुलिस, हुकूमत के महकमा आएंगे और आपकी मस्जिदों को खोलेंगे और आपको नमाज़ पढ़ने देंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मस्जिदों को ताला लग जाएगा और ये उलमा, ये मशाइख, ये मस्जिद के सदर सेक्रेटरी ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इन लोगों को तो अपना घर प्यारा है, इन लोगों को अपने ओहदे प्यारे हैं, इन लोगों को अपनी हुकूमत प्यारी। मगर हम आशिकाने रसूल है, आशिकाने गरीब नवाज़ है, आशिकाने गौस व ख्वाजा है, तो हमें अल्लाह उसका रसूल ही प्यारा है। इसी बात पे आपको अमल करना है और आपको खुद एक दूसरे के साथ में मिल के जितनी भी तहरीकें, जितनी भी तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पे आके नामुस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए क्या काम करना है, कैसा काम करना है, इंशाअल्लाह ताला मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।